समुद्र एक ठंडी, गहरी और डरावनी जगह है। जैसे जैसे धरती की सतह के नीचे जाते हैं, जीवन की पनपने की संभावनाएं कम होती जाती हैं, खासकर समुद्र के अंदर। पानी के अंदर जाते ही प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे जीवन के आकार छोटे हो जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सच नहीं है। समुद्र की गहराई में भी रहने वाले कुछ जीव असामान्य रूप से बड़े हो सकते हैं। पुराने समय में इन जीवों के बारे में कहानियां लिखी जाती थीं, जो इस रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। क्या यह कुदरत का करिश्मा है या इवोल्यूशन का कमाल? नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज उतरते हैं समुद्र की गहराई में और जानते हैं कुछ रहस्यमयी समुद्री जीवों के बारे में। समुद्र एक बेरहम जगह है जहां हजारों डरावने जानवर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। सतह से करीब 200 मीटर की गहराई को सनलाइट जोन कहा जाता है, जहां रंग बिरंगे जीव रहते हैं और सूर्य की रोशनी पूरी तीव्रता के साथ गिरती है। इसके नीचे 200 मीटर की गहराई में ट्विलाइट जोन शुरू होता है, जहां रोशनी फीकी पड़ जाती है और फोटोसिंथेसिस नामुमकिन हो जाती है। करीब 1000 मीटर की गहराई में द मिडनाइट जोन आता है, जहां बाहरी रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहां रहने वाले जीव बायोल्यूमिनेसेंस से रोशनी पैदा करते हैं। एंगुलर फिश जैसी प्रजातियां अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली रोशनी से शिकार करती हैं। लेकिन हम बात इससे भी ज्यादा गहराई में रहने वाले जीवों की कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में स्थित 6000 मीटर की गहराई पर हम द एबाइस में पहुंच जाते हैं, जिसे आप पाताल लोक भी कह सकते हैं, जहां दबाव इतना अधिक होता है कि इंसानी शरीर के हिस्से चिथड़े हो सकते हैं। यह धरती की सबसे बड़ी जगह मानी जाती है, जहां जीवन का अस्तित्व अभी भी कायम है। समुद्र की 60% जगह पर जीवन मौजूद है, लेकिन गहराई और भी ज्यादा है, लगभग 11000 मीटर तक। इन गहराइयों को ट्रेंचेस का नाम दिया गया है, जो समतल नहीं होते बल्कि गहरी खाइयों जैसे होते हैं, जैसे समुद्र की सतह में खुदाई की गई हो। सबसे गहरी जगह जिसे आज तक खोजा गया है वह है मेरियाना ट्रेंच। यहां पर प्रकृति ने अपने सबसे कड़े रूप में जीवन को ढालने का तरीका खोज लिया है। इस क्षेत्र में जीव बिल्कुल हॉरर मूवी से निकलकर आए हुए लगते हैं, जैसे बिग रेड जेलीफिश, एयरफिश और जायंट स्क्विड। ये सभी जीव डीप सी जायंटिज्म की थ्योरी का उदाहरण है, जहां कड़े वातावरण में शरीर असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है। एक और समुद्र की गहराइयों में 400 मीटर की गहराई पर भोजन की कमी और सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति जीवन को मुश्किल बना देती है। यहां जीवन के लिए मुख्य स्रोत मरीन सनो होता है, जो पानी में गिरने वाली छोटे प्लांट्स और मृत जीवों के रूप में मौजूद रहता है। जो जीवों के छोटे छोटे कण होते हैं, जो बिल्कुल बर्फ के छोटे गोले की तरह धरातल में गिरते रहते हैं। कुछ जीव पूरी तरह से मरीन सनो पर निर्भर होते हैं, जैसे वैम्पायर स्क्विड, जिन्होंने अपने शरीर में 2 लंबे फिलामेंट जैसे अंग विकसित कर लिए हैं, जिनसे वे इन गिरते हुए पार्टिकल्स को खा सकते हैं। मरीन सनो एक बहुत ही जरूरी फिनोमिना है, लेकिन फिर भी यह बड़े बायोमास को सपोर्ट नहीं कर सकता। डीप सी में रहने वाले जीव यहां वहां फैले हुए हैं और खाने की चीज बहुत ही कम है। किसी भी छोटी मछली के लिए यह डरावनी सपने से कम नहीं है। अंधेरे में से कब कौन सा जीव उन पर झपट पड़े, उन्हें खुद नहीं पता होता। जो जीव मरीन सनो नहीं खाते, वे उन जीवों को खाते हैं जो मरीन सनो खाना पसंद करते हैं। इतने कड़े पर्यावरण में लगभग हर जीव को एक टॉप क्रिकेटर के रूप में विकसित होना पड़ता है। जब भी किसी वैज्ञानिक के सामने आप डीप सी की बात करेंगे, तो वह आपको द जायंट स्क्विड के बारे में जरूर बताएंगे। 21वीं सदी की शुरुआत का यह इकलौता ऐसा जीव था जिसका रियल फिजिकल फोटो हम नहीं ले पाए थे। आज हम जो कुछ भी जानते हैं वो केवल उन मृत स्क्विड की वजह से है जो सतह पर मिले थे। साल 2004 में हमने 1000 मीटर की गहराई में एक लाइव जायंट स्क्विड की फोटो ली। एक चीज जो हमें इनके बारे में पक्के तौर से पता है वो यह है कि इनका साइज बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ा स्क्विड जो हमें मिला था वह करीब 13 मीटर लंबा था, यानी एक स्कूल बस के साइज जितना। इसका वजन करीब 275 किलोग्राम था।
अगर हम दूसरे स्क्विड्स की बात करें जो सतह के पास रहते हैं तो उनका साइज 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा साइज होने की वजह से धरातल पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जायंट स्क्विड का शिकार करता है। इसलिए वे मजे से दूसरे स्क्विड और मछलियों को अपने बड़े टेंटिकल से पकड़कर खा जाते हैं। उनका वजन आसानी से 700 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और ये करीब 2000 मीटर की गहराई में भी आराम से रह सकते हैं। एक बार सोचिए, इतना बड़ा जीव अंधेरे में तैर रहा है, आपको नहीं पता कि वो कब आपको अपने बड़े हाथों से पकड़कर जिंदा निगल जाए। जीवन की कहानियां पुराने जमाने में बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थीं। कई जगहों पर लिखा गया है कि कैसे ये बड़े जीव जहाजों पर हमला करके इंसानों को सीधे समुद्र में खींच लेते थे। लेकिन ये जो जीव हैं, ये हमें केवल समुद्र के तल में रहने वाले जीवों की खतरनाक प्रकृति ही नहीं बताते, बल्कि यह एक दूसरी बड़ी बात भी उजागर करते हैं। बड़े साइज के बावजूद इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है। जरूरी नहीं कि अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो आपको बहुत सारा खाना चाहिए या आपका मेटाबॉलिज्म तेज होना चाहिए। एक विशाल स्क्विड का मेटाबॉलिज्म रेट इतना कम होता है कि वह एक दिन में केवल 45 कैलोरीज ही खर्च करता है। उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए केवल 30 ग्राम फूड की ही जरूरत होती है। एक छोटी टूथफिश खाने से 500 किलोग्राम तक का एक स्क्विड 200 दिन तक जिंदा रह सकता है। यह इस बात को दर्शाता है कि स्क्विड एक बहुत ही स्लो लाइफ जीता है। यह समुद्र के तल में हर दिन खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि बस तैरता रहता है और कई दिनों में एक बार खाना खाता है। कई बार यह एक ही जगह पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इतने गहरे समुद्र में देख पाना भी मुश्किल होता है, इसलिए यह तरीका इसके लिए सबसे अच्छा होता है। इनकी आंखें करीब 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी बड़ी आंखों से ये अपने शिकार को नहीं खोजते, बल्कि खुद शिकार होने से बचते हैं। बहुत कम जीव हैं जो जायंट स्क्विड का शिकार कर सकते हैं। कम खाना और दूसरे शिकारी से बच पाना ही डीप सी क्रिएचर्स के दानव जैसे शरीर को एक्सप्लेन नहीं करता। ठंडा पानी भी इन फैक्टर्स में शामिल है। बर्जमैन का एक रूल कहता है कि ऐसे जीव जो ठंडे पर्यावरण में पाए जाते हैं, उनका साइज गर्म पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन से ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन यह रूल केवल उन जीवन के लिए सही होता है जिनका खून गर्म होता है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रूल उन जीवन पर भी लागू होता है जो समुद्र के तल में रहते हैं। यह बहुत ही कंट्रोवर्शियल साइंस है, लेकिन यह बात पक्की है कि पानी के अंदर ठंडे टेम्परेचर में विशाल जीव पाए जाते हैं। यह फेनोमीना धरती के पोलर रीजन्स में देखा जा सकता है, जहां वॉर्म्स, मरीन स्पॉन्स और यहां तक कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी विशाल हो जाते हैं। और जहां पानी गहरा और ठंडा होता है, वहां एक और अद्भुत जीव पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं ग्रीनलैंड शार्क की। यह दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीवों में से एक है। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक ओशियन की सबसे बड़ी मछली है। इसका साइज 7 मीटर तक हो सकता है और वजन 1400 किलोग्राम तक भारी होता है। यह 2000 मीटर की गहराई में रहना पसंद करता है, जहां का टेम्परेचर -2 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह इकलौता शार्क है जो पूरे साल के घटते हुए टेम्परेचर को सह सकता है। इस ठंडे पर्यावरण ने ग्रीनलैंड शार्क को न केवल बड़ा बनाया है, बल्कि कई मामलों में अमर भी बना दिया है। ग्रीनलैंड शार्क लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टेब्रेट्स में आते हैं और कुछ शार्क तो अमेरिका की खोज होने के पहले से जिंदा हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनकी एवरेज लाइफ 272 सालों तक होती है, जिनमें कुछ शार्क 500 साल भी जी सकती हैं। इन शार्क की आंखों में मौजूद प्रोटीन उनके पैदा होने से लेकर मरने तक डिग्रेड नहीं होती, इसीलिए उसे एनालाइज करके इनकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। इन टेस्टिंग के जरिए एक 5 मीटर शार्क की उम्र 272 से 512 साल तक बताई जाती है। ये शार्क 150 साल के होने के बाद अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचती है। बिल्कुल जेंट्स स्क्विड की तरह ही इनकी बॉडी में भी स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। शायद इसीलिए ही ये इतने सालों तक जिंदा रहती हैं। यह भी समुद्र में रोज खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि घात लगाकर अपने शिकार के आने का इंतजार करती रहती हैं। समय के साथ इनकी आंखें बहुत ही कमजोर हो जाती हैं।
ऊपर से ये पहले से ही अंधेरे समुद्र में रहती हैं। जरा सोचिए, 500 सालों तक गहरे पानी में बिना आंखों के बस तैरते रहना, यह किसी को भी डराने के लिए काफी है। आज के समय में हम डीप सी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि यह एक बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। एक छोटा सा बदलाव भी यहां रहने वाले जीवन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओवरफिशिंग, डीप सी माइनिंग, प्लास्टिक पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन केमिस्ट्री में हो रहे बदलाव से डीप सी इकोसिस्टम को बहुत खतरा है। आपको जरूर ऐसा लगता होगा कि ये जीव किसी दूसरे प्लैनेट पर रहते हैं, लेकिन सच यही है कि ये जिंदा रहने के लिए हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई मामलों में हम भी इन पर डिपेंडेंट हैं। आज हम दूसरे प्लैनेट पर एलियन लाइफ को खोजने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी ही नाक के नीचे रह रहे इन जीवन को अनदेखा कर देते हैं। अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समुद्र भी बहुत से राज छुपाए बैठा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारा ये वीडियो किस लोकेशन से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।